हे गाइज व्हाट्सअप। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को अब बिहार करंट अफेयर्स फरवरी का तीसरा पार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसके पहले जनवरी का 3 पार्ट में और फरवरी का 2 पार्ट में आया है। ये अंतिम पार्ट है, तीसरा पार्ट है बिहार करंट अफेयर्स फरवरी 2021। इसके बाद मार्च करवाया जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया हूं कि इस चैनल पे वही टॉपिक करवाया जा रहा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिहार करंट अफेयर्स 2021। यह तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के गया जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यह गया में 1600 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। और यह 1839 किलोमीटर लंबा है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर की बात करें तो 1839 किलोमीटर लंबा है। यह परियोजना 7 राज्यों से गुजरेगा। यह है, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में इंटर पास करने वाली अविवाहित बालिकाओं को 25,000 की तथा स्नातक पास करने वाली विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता बिहार सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई है। पहले यह राशि कम थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो इंटर पास करने वाली का 25,000 रुपये और स्नातक पास करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का हिस्सा है। ये भी ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है उसका दूसरा पार्ट है, उसके तहत ही इसे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में बिहार उद्यमी संघ का चैप्टर खोला गया है। बस यही ध्यान रखेंगे, अगर पूछ दिया जाता है बिहार उद्यमी संघ का चैप्टर कहाँ खोला गया है तो अमेरिका में खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अरण्यक प्रोजेक्ट बिहार के गया जिला से संबंधित है। देखिए अरण्यक प्रोजेक्ट बिहार के गया जिला से संबंधित है। गया के जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थ जो है, गया के जंगल में जो शुद्ध खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है, इस प्रोजेक्ट को। यह है अरण्यक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीएम द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का नवादा जिला अव्वल रहा है। देखिए पीएम के द्वारा शुरू किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें बिहार का नवादा जिला अव्वल रहा है। नवादा की बात करें, अगर पूरे बिहार की बात करें तो 28% स्कूल ही फिट इंडिया मूवमेंट के कसौटी पे खरा उतरा है। कितना है? केवल 28% ही खरा उतरा है। और बिहार के 9 जिले ही फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट के लिए 50% लक्ष्य को प्राप्त किया है। देखिए केवल 9 जिलों के स्कूल को ही 50% तक का लक्ष्य प्राप्त किया है फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये गया में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार राज्य का पहला पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, देखिए डॉक्टर एस.सी. मिश्रा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक रह चुके हैं, अभी भी यही हैं, महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक, और भारत के पहले व्यक्ति हैं जो राज्य स्वास्थ्य सेवा से आईएएस में प्रोन्नति पाने वाले व्यक्ति है। ये देखिए इनकी प्रोन्नति हुई है। बिहार के जो हैं ये राज्य सेवा आयोग, बिहार के राज्य सेवा से हैं और इन्हें आईएएस कैडर मिला है। और ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी राज्य स्वास्थ्य सेवा से संबंधित थे और इन्हें आईएएस के कैडर में इनको प्रमोशन मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के किरण सिंह, देखिए ध्यान रखिएगा, किरण सिंह को लखनऊ हिंदी साहित्य के द्वारा बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ये हैं
किरण सिंह, बिहार के किरण सिंह हैं, ध्यान रखेंगे। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते होंगे, ये बहुत अच्छी कवित्री रह चुकी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सन 57 वाली जो कविता है, झांसी की रानी, चमक उठी सन 57 की, यह तलवार पुरानी थी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में बिहार के चंपारण के, देखिए चंपारण मीट याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो चंपारण मीट याद होगा। इसे जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। इसे क्या किया गया है? जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल को, देखिए ध्यान रखेंगे, मोतीपुर चीनी मिल की ज़मीन पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित की जाएगी। लॉजिस्टिक पार्क स्थापित की जाएगी। इस लॉजिस्टिक पार्क को दरभंगा जिला के जो एयरपोर्ट है उसके साथ एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, दरभंगा का जो एयरपोर्ट है, दरभंगा का जो एयरपोर्ट है, इसके साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मधुबनी जिला में जन्मे इतिहासकार डॉक्टर जटाशंकर का निधन हो गया। देखिए ध्यान रखेंगे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, यह भारत के बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका जन्म मधुबनी जिला में हुआ है। इनका नाम जटाशंकर झा था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के 14 जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जिलों में। कितने जिलों में? 14 जिलों में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार का पहला, देखिए बिहार का पहला और देश का चौथा वर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के गया जिला में ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल लर्निंग सेंटर है, ये वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए 6 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, 6 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और यह गया जिला के बोध गया में 30 एकड़ ज़मीन में यह बनाया जाएगा सेंटर, 30 एकड़ ज़मीन में, ध्यान रखेंगे 30 एकड़ ज़मीन में। हाल ही में बिहार के धर्मेंद्र कुमार का चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे, ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं और पटना के रहने वाले हैं ये धर्मेंद्र कुमार। इनका चयन हुआ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए, यह एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा खेल सम्मान समारोह का आयोजन पटना में किया गया है। ध्यान रखेंगे, कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। किसके द्वारा? कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार के पूर्णिया में स्थित एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए बिहार सरकार से निःशुल्क 5 एकड़ जमीन की मांग की गई है। देखिए 5 एकड़, और ये जो है वायुसेना स्टेशन के विकास के लिए किया जाएगा। यह कार्य जो है वायुसेना स्टेशन के विकास के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के सरकारी ब्लड बैंक और निजी ब्लड बैंक, दोनों ब्लड बैंक का ऑनलाइन करने की पहल की गई है। यह ऑनलाइन करने के लिए पहल की गई है, सरकारी ब्लड बैंक और निजी ब्लड बैंक दोनों है। इससे रक्त की उपलब्धता आसानी से पता चलेगा, सभी लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि रक्त की उपलब्धता किस ब्लड बैंक में है। नेक्स्ट देखते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च 2021 से पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप का नाम है एम पासपोर्ट, ऐप का नाम है एम पासपोर्ट, ध्यान रखेंगे, इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तिरहुत वेज फेड में गोपालगंज तथा सिवान को शामिल किया गया। आप लोगों ने अगर यह वीडियो देखा है जनवरी वाला में, तो वहाँ तिरहुत वेज फेड के बारे में बताया गया है। तो इसमें नया गोपालगंज और सिवान को शामिल कर लिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहले शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया था। अब गोपालगंज और सिवान को भी शामिल किया गया है। और बिहार वेज फेड की बात करें तो इसमें 2 संघ बनाए गए हैं, पहला है पटना संघ और दूसरा है तिरहुत संघ। पटना संघ में पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और नालंदा को शामिल किया गया है। वहीं तिरहुत संघ में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसके अलावा गोपालगंज और सिवान को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अनुभव राज, देखिए मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं अनुभव राज, इनको 1 दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। यह मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं अनुभव राज। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा
राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया गया है। ध्यान रखेंगे किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ किया गया है। यह SKS जनरेशन लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। बिहार सरकार जो है SKS जनरेशन लिमिटेड, SKS जनरेशन लिमिटेड से बिजली खरीदेगा और यह बिजली 4.24 रुपये, लगभग 4 रुपये 25 पैसा, 4 रुपये 24 पैसा प्रति यूनिट बिजली जो है ये बिहार सरकार खरीदेगी छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए, देखिए निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए नई दिल्ली में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ एक समझौता किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार किया है किसके साथ? UNEP के साथ, निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे को कू ऐप से जोड़ा गया है। बस इतना ध्यान रखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे को किस ऐप से जोड़ा गया है? कू ऐप से। नेक्स्ट है, बिहार के पटना जिला में सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग के लिए 3 यूनिट स्थापित करने के लिए पटना नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के बीच एक समझौता का हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। पटना जिला में सैनिटरी नैपकिन के 3 यूनिट स्थापित करने के लिए पटना नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के हिमांशु मिश्र, देखिए हिमांशु मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, इसे आप ध्यान रखेंगे। हिमांशु मिश्र है, इन्होंने 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड पे अपना नाम दर्ज करवाया है। कौन है ये? हिमांशु मिश्र। इन्होंने 1 मिनट में 171 बार किक मारा है, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे। और ये हिमांशु जो है बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। हिमांशु कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 50 वर्ष पुरानी, देखिए 50 वर्ष पुरानी टोडरमल के द्वारा लिखी गई एक डायरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। यह डायरी फारसी में लिखा गया था, यह फारसी में लिखा गया था, इसका अनुवाद करवाया जा रहा है अंग्रेजी में। और टोडरमल जानते हैं कौन थे? अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे टोडरमल, और इन्होंने फारसी में एक डायरी लिखी थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है और इसमें भागलपुर के अतीत के बारे में लिखा हुआ है, भागलपुर के अतीत के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में स्थित गंगा बाढ़ आयोग का मुख्यालय लखनऊ स्थानांतरित की जा रही है। देख लीजिए कितना बड़ा बिहार के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है कि यहाँ कोई एक आयोग स्थापित था, उसे अब लखनऊ स्थानांतरित किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें ये जो आयोग था उस पर सवाल उठा है, इसलिए इसे अब लखनऊ स्थानांतरित किया जा रहा है। और इसकी बात करें तो ये 1972 में पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसे 1972 में स्थापित किया गया था पटना में, इसका अब लखनऊ में स्थानांतरित किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर आधारित वेब सीरीज बनाने की शुरुआत की जा रही है। यह भी ध्यान रखेंगे, किसके? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर एक वेब सीरीज बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में बिहार राज्य का सिवान जिला प्रथम स्थान पे है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो जिला है सिवान, ये प्रथम स्थान पे है। वहीं शेखपुरा जिला को निचले पायदान पे रखा गया है, सबसे कम शेखपुरा जिला में विदेश जाने वाले लोग हैं, तो इसलिए शेखपुरा निचले पायदान पे है। फर्स्ट नंबर पे सिवान है, अव्वल है सिवान। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।